Namaste to all of you. Let's start our Monday class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhu Bhuva Swaha, Tatsavitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Satgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, मृत्योर्मा अमृतम गम्या। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। So we are starting with the adhyay number 12 and the title of this adhyay is मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूत जी बोले, and we all know that this is a conversation happening between Maharishi Sut ji and his disciples. सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। So they are like a तीर्थ स्थान। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। So go to a certain place, we are supposed to do our actions accordingly. Okay? Only then we get what we are supposed to get. जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वे अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। सिंधु और शत्रु सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं
वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, वह ब्रह्म लोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्म लोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहे पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। So basically what he is telling us, these are the पुण्य क्षेत्र, वहां रहकर तपस्या करो। ये नहीं कि वहां जस्ट विजिट करने से we will get what he is mentioning over here. Okay? वहां रहने से, ऋषियों के प्रवचन सुनने से, ध्यान समाधि से you will wash yourself and you can attain this higher level. नैमिष अरण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब जमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। ये महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंड दान अथवा तिलोदक दान। तिलोदक क्या होता है? तिल एंड उदक। तिल इज द सेसमी सीड्स, उदक मीन्स वाटर। ओके। पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। इन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती, ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ
Underline this, because you can be any place, but if our behavior is not right, if our actions are not proper, तो फल भी उसी हिसाब से होगा. Okay, so सदाचार, उत्तम वृत्ति, वृत्ति, we are all familiar with वृत्ति, our mental modifications, तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए. Okay, so ऐसा मनुष्य जहां रहता है वही तीर्थ बन जाता है उसके लिए. Ultimately you create तीर्थ wherever you are. अन्यथा उसका फल नहीं मिलता. पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है. So we got to be very careful. यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा. So that means all those positive vibrations will definitely clean you. क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है. ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक. कायिक means bodily, वाचिक with words, मानसिक mental, सारे पापों का नाश कर देता है. Because we have done like hurt somebody, we can do it physically also, verbally also, through our thoughts also. तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता. वज्र means it becomes so strong. वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है. And ध्यान क्या होता है? मेडिटेशन. अन्यथा नहीं. So something which is big, you got to use the bigger tool also. वाचिक पाप जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है. अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए. Okay, so this is a अध्याय 12. Okay, so lot of तीर्थ, the whole India is full of तीर्थ स्थान. But ultimately we got to remember that what do we do with our body and with our speech and with our mind. Okay, next अध्याय. सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायता, धन उपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन. I'm sure you're all familiar with these terms over here, but let's see what सूत जी is saying. ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है. स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए. सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है. Okay, so Brahman doesn't mean a certain caste. Brahman really means a सदाचारी. जो केवल वेद उक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है. उसको विप्र कहते हैं. सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं. द्विज मीन्स दूसरा जन्म, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं. पुरोहित, मंत्री. जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मण उचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है. तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है. So in other words, whatever your mode of living is, you can always add, you can be sadachari.
सिर्फ ब्राह्मण ही सदाचारी नहीं है. You can be a businessman and a sadachari. You can be a servant and sadachari, and you have a Brahman quality in you. जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चंडाल द्विज कहते हैं. इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है. दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं. वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है. दूसरों को वणिक कहते हैं. जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है. जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए. सेवा, शिल्प और कृष्ण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं. इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो. सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें. रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए. उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं. उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए. घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें. So this was written when there were no bathrooms inside the house. It was considered that cleaning places should be away from home. Okay? यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे. जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे. That means we are supposed to respect them. मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे. तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए मल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए. गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें. See, purification, cleansing was very much part of our culture. लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है. लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे. जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए. So that means clean your teeth also. उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें. तर्जनी कौन सी होती है? इंडेक्स फिंगर. इसको कहते हैं तर्जनी. So you all know अंगुष्ठ, अंगूठा, right? तर्जनी. And middle finger is मध्यमा. Ring finger is anamika. See, our rishis, they gave the names to each finger. And the small finger is called Kanishta. So उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें. ये दंत शुद्धि का विधान बताया गया है. तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें. यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें. विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें. See, at least these days we can remember God while taking a bath. Keep the mind calm. So all of the details, we really, things have changed, lifestyle has changed, but still we need to clean our mind all the time. इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच करके उसे धारण करे. साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले. उत्तरीय मीन्स अपर बॉडी क्लोथ्स, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है.
नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां ना धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए हुए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। And there is a mantra in the footnote over here, so you can go through that also if you are interested. इस विधि का पालन ना किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही शठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश से कषाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही शठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। Okay, so purification. See, jal does the purification, then purification mantra does that too. Okay, that can be done anywhere, anytime. प्रातः काल सूर्यश्च माँ मनुष्य इत्यादि सूर्य अनुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपहा पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। So that means if you have missed, you got to do lot more. Otherwise, once the habit is broken, it's very hard to go back. यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं, तो उसके प्रायश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। So that means go through that entering into the school again. 1 मास अगर ना किया हो, we got to look at it. Where do we stand? अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें।
फिर तर्पण कर्म को ब्रह्म अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात, प्रणव क्या होता है? ओम, पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। See, any place we can do it. Idea is to do it. चाहे देवालय में, मंत्रालय में, घर में, कहीं भी, at the right time, proper time, doing the sadhana is more important. प्रणव के अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। That means ब्रह्म and जीव सेम है। We are part of ब्रह्म। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। So भाव should be proper too। सिर्फ ओम बोलना ही नहीं है। जप काल में ये भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासना करते हैं। ये ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। So we got to learn how to live over here and never forget the goal of life too. भोग and मोक्ष दोनों। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जाप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म मैं हूं ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सो हम का जप करें। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्म रंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। ब्रह्म रंध्र क्या होता है? राइट ओवर हियर ऑन द टॉप ऑफ द हेड, ब्रह्म रंध्र। प्रकृति के विकार भूत महत तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। ये जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य उपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं।
70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिव्राजक, परिव्राजक कौन होता है? वॉन्डरिंग साधु, परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। मुमुक्षु क्या? जो मोक्ष का अभिलाषी है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से योग भोग प्राप्त। So if you are on the path of dharma, righteousness, ultimately वैराग्य हो जाएगा, अधर्म से नहीं। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, अटैचमेंट। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। इसमें संशय नहीं है। दिस इज द सीक्वेंस। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है। प्रशस्त क्या होता है? प्रेज्ड, प्रशंसा करने योग्य, प्रशस्त। किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म, दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। परंतु कलयुग में प्रतिमा, भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। अभ्युदय क्या होता है? वर्ल्डली प्लेजर। अभ्युदय निश्रेय, that is a dharma. So nishreya means the godly feeling. Nishreya, abhyuday, worldly pleasure. So अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है। We know that दुराचार means bad behavior, bad conduct. और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। जप की महिमा में बताई, तप की भी और दान की भी। And this is what Lord Krishna told in Gita. We need to do all of it. 1 सहस्र चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो इतना दान करता है, 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक पर दान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। ये बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं।
because ultimately it's the mind which is taking you somewhere. Okay, so what are you keeping in your mind? क्योंकि no, he says धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है. So if somebody says I don't have a dhan, what should I do? तपस्या करो, जप करो. अब मैं न्यायता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं. ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने वाले आदि से धन का अर्जन करे. वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और ना अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे. क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गो रक्षा से. न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति होती है. ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा, मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है. मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है. गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे. वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे. खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य. भक्ष्य भोज्य क्या होता है? समथिंग विच इज ईटेबल, खाने योग्य. ये नहीं कि फालतू की चीज. लेह और चोष्य, समथिंग यू कैन, चोष्य होता है चूस कर खाने वाला, ले लिख करना. ओके, सो दीज आर लाइक ए डिफरेंट प्रकार के भोज्य और भक्ष्य. ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने योग्य हैं, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है. इसमें संशय नहीं है. So if somebody is doing the job and you help that person to sustain the body, then you get the benefit also. दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, कि जो दान में मिले उसको भी वापस किसी और को देना. ये नहीं कि सारा अपने पास ही रखना, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है. अपने धन के 3 भाग करें. एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए. नित्य, नैमित्तिक और काम्य. नित्य मीन्स डेली, नैमित्तिक पीरियोडिकली एंड काम्य मीन्स कामनाओं वाले. ओके, सकाम. ये तीनों प्रकार के कर्म धर्म अर्थ रखे हुए धन से करें. ओके, जो पैसा साइड में रखे, यूज दैट फॉर दैट. साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग होगे. खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे. So 10% of giving, every religion talks about. इससे पाप की शुद्धि होती है. शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है. वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है. बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे. विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे. ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे. विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो. Don't create agitation in somebody else's mind. ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें. जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो
वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य। हविष्य क्या होता है? क्लैरिफाइड बटर इज कॉल्ड एक्चुअली हविष्य, जो हम जिसे अग्निहोत्र करते हैं। इनके द्वारा विधि पूर्वक सथाली पाक बनाए। सथाली पाक क्या होता है? When you offer cooked food and with the food you give a thali also, the vessel also. It's like a container and then cooked food in the container. The whole thing is given. That's called as thali pak. तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। This is the end of chapter number 13. So next week, next time when we meet, we'll start with अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। So we'll start from there next week. ओम पूर्णमदा पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much.